उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में भूमाफियों के हौसले हुए बुलंद। अभी तक भूमाफियाओं ने सिर्फ रामगंगा नदी जैसी जमीन को ही अपना निशाना बना रखा था, लेकिन अब भूमाफियाओं की नजरें शिक्षा के मंदिरों पर आ टिकी है और दिवस के बाद एक बार फिर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर गलशहीद पुलिस ने मदरसा आर.के. चिल्ड्रन अकेडमी असालपुरा में स्टाफ कमेटी को मदरसे जाने से रोक दिया और ध्वजारोहण नहीं करने दिया गया। एक आम आदमी अगर चाहे तो वह अपने भवन या फिर किसी भी निजी संस्थान पर गणतंत्र दिवस के मौके पर गणतंत्र दिवस का पर्व मना सकता है, जबकि पुलिस मदरसे में बनावटी विवाद का आधार बना रही है और इस कृत्य के बारे में पूछते हैं तो उनको आपसी विवाद बता रही है। मदरसा प्रबंधक फसीहुर रहमान बेग अधरा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से मदरसों में ध्वजारोहण करने वाले आदेश का अनुपालन कराने के लिए प्रभारी निरीक्षक गलशहीद को 2 दिन पहले बकायदा जरूरी दस्तावेजों के साथ मदरसे में ध्वजारोहण करते वक्त भूमाफियों अधरा अवरोध उत्पन्न करने वाले उपद्रवियों से बचने के लिए ध्वजारोहण करते वक्त 2 पुलिसकर्मियों को मदरसे में रहने की उम्मीद जताई थी। बावजूद इसके कि प्रभारी निरीक्षक कोतवाली गलशहीद ने रात को करीब 10:30 अपने मोबाइल से प्रबंधक के मोबाइल पर फोन करके ध्वजारोहण न करने का आदेश दे। बीच में जो है अब्दुल मजीद साहब हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर तशरीफ ले आए। इसी के साथ साथ मैं जो है क्या कहते हैं जनाब मुजाहिद अली साहब का अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर तशरीफ लाएं। नाम है आपका? मैं फसीहुर रहमान बेग। आज गणतंत्र का 72वां पर्व है। जामिया अख्तर उलूम में हर साल बहुत ही धूमधाम से इस कार्यक्रम को मनाया जाता है, लेकिन क्योंकि कोविड-19 के आदेशों का भी पालन करना है, हमें सरकार की तरफ से ये आदेश मिला था कि हम कोविड-19 के प्रोटोकॉल को पूरा करते हुए इस कार्यक्रम को करेंगे। पिछले सालों के अंदर बच्चे भी इस कार्यक्रम के अंदर भाग लेते थे, रंगारंग कार्यक्रम करते थे। क्योंकि कोविड-19 है इसलिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करके और बहुत ही कम वक्त में इस कार्यक्रम को पूरा करना था। जामिया अख्तर उलूम एक ऐसी संस्था है जो बहुत लंबे वक्त से यहाँ रहमत नगर क्षेत्र के अंदर जो है बच्चों को शिक्षा दे रहा है। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर हमारे आज एक मदरसे में जो मदरसा आर.के. चिल्ड्रन अकेडमी है उसके अंदर आज ध्वजारोहण नहीं हो पाया। सब ये जो ध्वजारोहण का कार्यक्रम है ये अक्सर आप अपने मदरसे में करते थे आर.के. चिल्ड्रन अकेडमी में, इस बार यहाँ किस पर्पज से किया? दरअसल इस साल भी जो है हर साल जो है हम जो है 2-3 मदरसों के अंदर ध्वजारोहण करते हैं, लेकिन आज मदरसा आर.के. चिल्ड्रन अकेडमी असालतपुरा में ध्वजारोहण नहीं हो पाया। ये हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है। क्या कारण था जो वहाँ ध्वजारोहण नहीं हो पाया है? कुछ भूमाफियाओं ने उसके भवन पे कब्जा कर रखा है, उसमें ताले डलवा रखे हैं। हमने इससे पहले जैसे हमें विभाग की तरफ से आदेश मिला उसके मद्देनज़र हमने प्रभारी निरीक्षक गलशहीद को वहाँ पर ध्वजारोहण के लिए कहा और उनसे हमने सुरक्षा की मांग की, लेकिन उन्होंने हमें कल रात 11 बजे फ़ोन करके वहाँ पर ध्वजारोहण करने से मना कर दिया, जो कि एक हमारे लिए बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। क्योंकि ये ध्वजारोहण या गणतंत्र का पर्व ये सभी का पर्व है और ये एक ऐसी खुशी है कि जिसमें हमारे देश का संविधान बना था, लागू हुआ था और सभी खुशियों से बढ़ गई ये खुशी है। लेकिन मदरसा आर.के. चिल्ड्रन अकेडमी के अंदर ध्वजारोहण का ना होना पुलिस की मनमानी है और इसके अलावा जो कुछ लोग जो माफिया लोग जो उस पर कब्जा करना चाहते हैं, पुलिस उनका पूरी तरीके से सहयोग कर रही है, जो कि बहुत निंदनीय है। वो कौन भूमाफिया हैं जिन्होंने उस पर कब्जा कर रखा है? इससे पहले भी 15 अगस्त के पर्व पर उन्होंने उसके अंदर बाधा डाली थी और मदरसा आर.के. चिल्ड्रन अकेडमी के अंदर जो है तोड़फोड़ की थी। कुल मिलाकर के तोड़फोड़ की जा रही थी और पुलिस उनका साथ दे रही थी। ऐसे हालात के अंदर मैं ये बात कहना चाहूँगा कि वहाँ के जो स्थानीय भूमाफिया हैं वो उस जगह पर कब्जा करना चाहते हैं और जो कि बहुत गलत है। मदरसा वक्फ है पूरी तरीके से, मैं उसका मुतवल्ली हूँ, क्योंकि वक्फ संपत्ति कभी भी बेची नहीं जा सकती, लेकिन उन्होंने उस प्रॉपर्टी को बेचने के तरह तरह के तरीके अपना रखे हैं। जब कभी भी 15 अगस्त आता है तो वो उस परिसर के अंदर ताले डलवा देते हैं
यही वजह है कि उसी क्रम में उन्होंने लगभग 2018 से लगातार 15 अगस्त 26 जनवरी पर एमआर के चिल्ड्रन एकेडमी में उन्होंने ताले डलवा दिए और आज भी जो है वो उनका ही ताला पड़ा हुआ था। मैंने पुलिस से कहा, प्रभारी निरीक्षक गलशहीद से कहा कि साहब इसके अंदर इस ताले को खुलवा करके 2000 रोड कराइए। पहले तो वो उन्होंने मुझे कोई सही जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके बाद 11 बजे के लगभग मेरे पास प्रभारी निरीक्षक और जो चौकी इंचार्ज अदालतपुरा हैं उनका फ़ोन आया। उन्होंने मुझे इस तरीके से धमकाने वाले अंदाज के अंदर मुझसे वहाँ पर 2000 रोड करने को मना किया। हमने ये देखा कि जब हमारे लोग, हमारे टीचर्स वहाँ पर गए तो वहाँ पर कुछ गुंडा एलिमेंट जो है वो आसपास घूम रहे थे। उन्होंने हमें इसकी सूचना दी, जिसके सूचना के आधार पर हमने वो 2000 रोड का कार्यक्रम जो है वो ख़त्म कर दिया, उसको पोस्टपोन कर दिया। यही वजह है, हम उसमें झगड़ा नहीं चाहते किसी भी तरीके से, लेकिन जो ये स्थानीय भूमाफिया हैं पुलिस के सहयोग से ऐसा काम कर रहे हैं जो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही गलत है। इसका कड़ा विरोध किया जाएगा। इसके अलावा रही बात 2000 रोड की, ये गणतंत्र का पर्व है। आज के दिन इस देश का संविधान लागू हुआ, आज के दिन ये बहुत खुशी मनाई जाती है। सब लोग सबसे ज़्यादा सभी पर्वों से मिलकर ये सबसे ही अव्वल पर्व है, क्योंकि आज हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। लेकिन जिस देश के अंदर, जिस देश में जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन एमआर के चिल्ड्रन एकेडमी असालतपुरा के अंदर 2000 रोड का ना होना ये बताता है कि यकीनन वो लोग बहुत ही बदनसीब हैं जो इस तरीके का कार्य कर रहे हैं और मदरसे के अंदर 2000 रोड जैसा अहम काम होने नहीं दे रहे हैं, जिसमें पुलिस, गलशहीद पुलिस उनका सहयोग कर रही है। वो भी एक बहुत ही बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि पुलिस उनका सहयोग कर रही है और ये कहकर उच्च अधिकारियों को गुमराह कर दिया जाता है कि इस मदरसे के अंदर विवाद है, लेकिन उस मदरसे में किसी तरीके का किसी न्यायालय में ना तो कोई विवाद चल रहा है, ना ही कोई किसी अदालत से उसमें स्टे है। उस जो मदरसा परिसर है वो पूरी तरीके से साफ है, उसमें किसी का भी कोई ना अदालत का स्टे है, ना कुछ है, ना है। जबरन तरीके से उस पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। जो विरोध करने को हम तैयार हैं, हमारी टीम पूरी तैयार है। दरअसल नाम मैंने जो है प्रभारी निरीक्षक को दिए हैं, लिख करके मैंने उनके नाम दिए हैं। तो कुछ नाम तो मेरे याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन मैंने उनके जितने भी वो लोग हैं जो उसके अंदर कब्जा करना चाहते हैं, मैंने प्रभारी निरीक्षक गलशहीद को लिख के दे दिया।